खाई और नजर जब द्रौपदी ने डाली द्रौपदी ने मारी किलकारी ताली पीट की हंसी मारी किलकारी। आज जैसे ही द्रौपदी ने देखा दुर्योधन गिराए एकदम से हंसने लगी है। अरे बहुत वही खाना अरे भैया अरे बहुत वही खाना ए भाई अंधक के अंदर द्रौपदी मार रही तानों ए भाई अंधक के अंदर द्रौपदी मार रही धनुष पानी में गिरा। पांचों पांडवों की जो पत्नी थी द्रौपदी ये अटारी पर खड़ी हुई थी। इन्होंने जब देखा तो ताली पीट करके हंसने लगी और एक बात कही मैंने सही सुनाए है कि जैसा बाप होता है वैसा ही बेटा होता है। आज मैंने देख लिया कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। जैसे ही इतनी बात सुनी ध्यान रखना भक्तों, अगर कोई हमसे बुरी भली कह ले तो अच्छा लगता है, हम सुन लेते हैं, लेकिन अगर कोई माता पिता के बारे में गलत बोलता है तो वो हमसे सुना नहीं जाता। दुर्योधन को क्रोध आया तो उसमें दुर्योधन की गलती नहीं थी, उसमें गलती थी द्रौपदी की। अगर वही द्रौपदी ये बात कह देती देवर जी जरा संभल करके चलो आगे पानी है, तो उस दुर्योधन को इतना क्रोध नहीं आता। जब इतनी बात कही कि अंधे के अंधे ही पैदा होते तो क्रोध बहुत आ गया। और एक बात कही, अरे द्रौपदी तू 5 पति की नारी है और तूने हमसे इतनी बात कही है कि अंधे के अंधे ही पैदा होते ही मैं वचन देता हूँ कि तुझे नगिन करके अपनी जंघा पर न बिठा लिया तो मेरा नाम भी दुर्योधन। जैसे ही इतनी बात सुनी भक्तों, आज दुर्योधन वहां से गया, अपने मामा के पास में पहुंचा और कहा मामा मामा कछुआ गली बताइए, अरे दिल की लगी बुझाइए। अरे द्रौपदी को कर भाई मेरी
ऐसा तरीका बताओ जिससे पांडवों से हम बदला ले लें और पांडवों की जो पत्नी है द्रौपदी उसको नग्न करके अपनी जंघा पर बैठा ले। जैसे ही इतनी बात सुनी शकुनी कहने लगा भांजे आप पांडवों को किसी बहाने से अपने यहाँ बुला लो और फिर उनको बातों में बहला करके फुसला करके जुआ का खेल खेलना हमारे पास कपट के ऐसे पासे हैं जिससे हम पांडवों को हरा देंगे क्योंकि वो हमारे इशारे पर चलते। विचार किया ठीक है अगर किसी को फंसाना हो तो मीठी मीठी बातें करो। सोई समझ गो दुर्योधन और इसने पत्र लिखा धर्मराज युधिष्ठिर के लिए और कहा है कि हे धर्मराज युधिष्ठिर मैं दुर्योधन मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है जो मैं अपने भाइयों से युद्ध करता हूँ। अरे अब मुझे उस पाप का पश्चाताप हो रहा है आप हमारे महलों में आ जाइए हम वो सब जो मैंने किया उसकी क्षमा मांगते ही और मित्रता का हाथ बढ़ाता। धर्मराज युधिष्ठिर के पास जब ये पत्र पहुंचा तो धर्मराज युधिष्ठिर जो थे ये बहुत ज्यादा भोले थे और जैसे ही वो पत्र पढ़ा भक्तों आज एकदम से बड़े खुश हो गए पांचों पांडव और अपनी पत्नी द्रौपदी को लेकर के आज हस्तिनापुर के लिए चले। इधर रास्ते में भीष्म पितामह मिल गए। पितामह ने जब देखा कहा कहाँ जा रहे हो? बोले हमें दुर्योधन ने बुलाया है। बोले बेटा दुर्योधन ने क्यों बुलाया है? बोले उन्होंने पत्र पे लिखा है कि हम दुश्मनी को भूल करके मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हैं। बोले बेटा ये दुर्योधन कभी सुधरने वाला नहीं है तुम फंस गए हो इसलिए मेरी बात सुनो तुम सुनो लला मेरी बात अब फंसे डाल चौकड़ी में आए कहने लगे हैं बेटा
बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि ये दुर्योधन आपको फंसाना चाह रहा है, क्योंकि ये दुर्योधन उन लोगों में से नहीं है जो सुधर जाए। इसलिए आप मेरी बात सुनो, आप कोई बहाना करके वापस चले जाओ। पांचों पांडव कहने लगे पितामह, मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि दुर्योधन सुधर गया है, इसलिए हमें जाने दो। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हमारा विनाश आता है तो हमारी जो बुद्धि है ना, ये काम नहीं करती है। जब कोई काम बिगड़ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ये काम हमें नहीं करना था, लेकिन ये काम करते कैसे नहीं, हमारे कर्मों में वो लिखा होता है, उस समय हमारी बुद्धि ये काम नहीं करती। उसी समय भक्तों, आज पांचों पांडवों ने बात नहीं मानी और दुर्योधन के पास में जब गए हैं तो दुर्योधन की जो पत्नी थी जिसका नाम था भानुमति, उनके कक्ष में द्रौपदी को छोड़ा और कहा कि हे द्रौपदी, जब तक मैं वहां से ना आऊं तब तक तुम भानुमति के कक्ष में रहे। इधर मैया द्रौपदी भानुमति के पास में बैठी हुई हैं और इधर दुर्योधन के सभा में जाकर के पांचों पांडव पहुंच गए। बड़े ही प्रेम से दुर्योधन ने बिठाला। ध्यान रखना, अगर तुम्हारा कोई दुश्मन हो, वैसे दुश्मनी रखता हो और एक दिन अगर मीठी मीठी बातें करे तो समझ जाना इसका कोई ना कोई मतलब है। बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, मीठी मीठी बातें कर रहा है भैया। इतने समय बाद हम एक हुए, आज तो कुछ खेल खेलने का मन कर रहा है। बोले भैया, अभी बच्चे थोड़ी ना हैं जो हम कोई खेल खेलेंगे। बोले दुर्योधन, तो ऐसा करो कि हम और तुम जुआ का खेल खेलें। धर्मराज दुष्टर बड़े ही समझदार थे, विचार किया कि हे दुर्योधन, ये जुआ का खेल कोई खेल नहीं होता है, जुआ का खेल नहीं खेलेंगे। जुआ का खेल वो लोग खेलते हैं जो अपना विनाश चाहते हैं। ध्यान रखना, जुआ खेलने से, सट्टे लगाने से कोई लखपति नहीं हुआ। जहां तक मैंने सुना है मिट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन कभी अमीर नहीं होते। इसलिए जुआ, शराब, ये कभी भी हमें गलत संगत में नहीं पड़ना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ा ही मना किया, लेकिन दुर्योधन ने मीठी मीठी बातें करके उनको फंसा लिया और जुआ के लिए तैयार किया। कहा भैया, हम जुआ तो खेलेंगे लेकिन झूठ का जुआ खेलेंगे। उसी समय भक्तों, धीरे धीरे जुआ खिलता जा रहा है। इधर शकुनी जो है ये धर्मराज युधिष्ठिर को जिताता जा रहा है। धीरे धीरे और आगे बढ़े तो काय भैया, ऐसे आनंद नहीं आ रहा है, अब कुछ उस पर दाव पर रखो। जब दाव पर रखोगे तो बड़ा आनंद आएगा। उसी समय आज धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या दाव पर लगाया है भक्तों। प्रथम दाव पे धर्मनी मड़माल दाल महाराज कपट को
इसने कपट का पासा जैसे ही फेंका तो मड़ियों का हार इसने जीत लिया। धीरे धीरे धर्मराज युधिष्ठिर दांव पर लगाते जा रहे हैं। मड़ियों का हार लगा दिया, अपने सारे जेवरात लगा दिए, धन दौलत लगा दिए, पूरा इंद्रप्रस्थ लगा दिया। उसके बाद में अस्त्र शस्त्र भी लगा दिए। शकुनी ने अपने इशारे वाले बातों से सब कुछ जीत लिया। अंत में आकर के धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को भी लगा दिया। चारों भाइयों को जब लगाया, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इधर स्वयं को भी दांव पर लगा दिया। जब वो कुछ भी नहीं रहा तो दोनों हाथ जोड़ लिए, भैया अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब हम ये जुआ का खेल नहीं खेलेंगे। दुर्योधन बोला, भैया अभी तेरे पास इतनी कीमती चीज है, इतनी कीमती चीज है कि तूने अगर लगा दी और एक बार तू जीत गया ना तो जितनी बार तू हारा है एक ही बार में हम तुझको दे दे। बोले ऐसी कौन सी कीमती चीज है जो इतनी बार हम हारे और तू एक बार जीत जाने पर हमें वो दे देगा। एकदम से कहा, तुम्हारी जो पत्नी है द्रौपदी। धर्मराज युधिष्ठिर को क्रोध आ गया, कहने लगा, ए दुर्योधन क्या कह रहा है, मेरी पत्नी द्रौपदी? अरे वो तेरी भाभी है, तेरी आंखों में शर्म नहीं है? बोले एक बार दांव पर रख दो, वैसे भी तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है, और एक बार अगर जीत गए तो सब तुम्हें वापस कर देंगे। विचार किया, ठीक है। उसी समय आज द्रौपदी को जब दांव पर लगाया कि जब रखा द्रौपदी को सभा से ने तारी है, शकुनी ने कैसी नीति विचारी है। जैसे ही द्रौपदी को दांव पर रखा, सभी लोग उस सभा में बैठे हुए थे। धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, चाचा विदुर, कौरव, पांचों पांडव, दुर्योधन सब बैठे हुए थे। इधर भीष्म पितामह ने बड़ा मना किया, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बात नहीं मानी। पूरी सभा में सन्नाटा सा छा गया। इधर जब जुआ जब खेला गया है तो शकुनी ने कपट के पासे फेंके और एकदम से आज द्रौपदी को भी जीत लिया है। आज जैसे ही भक्तों द्रौपदी को जीता, एकदम से पांचों पांडव के सर नीचे हो गए। एकदम से दुर्योधन खड़ा हो गया और हंसने लगा, अरे दुशासन अब क्या देख रहे हो, जिसका इंतजार था वो समय आ गया। जाओ और जाकर के द्रौपदी को लेकर के आओ और सभा में नग्न करके मेरी जंघा पर
आज भानुमति के कक्ष में पहुंच गया और द्रौपदी की कलाई को पकड़ करके जैसे ही लेकर के चलाए तो द्रौपदी बोली, देवर जी मैं रास्ते में तुम्हारी भाभी लगती हूँ, मेरी कलाई पकड़ करके यूं खींच करके ले जा रहे हो, तुम्हें शोभा नहीं देता है। और रोने लगी मैया। अरे द्रौपदी महल में रोवे और यज्ञनी सेवल से जागी नीर। द्रौपदी रोने लगी है दुशासन, मुझे छोड़ दो, मुझे ये तो बताओ किस तरीका से आप मुझे क्यों ले जा रहे हो। एकदम से जैसे ही इतनी बात सुनी दुशासन कहने लगा, द्रौपदी तुझे जिन पतियों पर घमंड था ना, उन्हीं पतियों ने तुझे दांव पर रख दिया और तुझे हार गए। इसलिए मेरे भैया दुर्योधन ने तुझे बुलाया है। तूने एक बार उनसे कहा था कि अंधे के अंधे पैदा होते, इसलिए अब सभा में जाकर के तुझे नग्न किया जाएगा। मैया द्रौपदी ने जैसे ही इतनी बात सुनी आंखों से आंसू निकलने लगे और मैया कलाई को छुड़वा करके वहीं बैठ गई है। दुशासन हम सभा में नहीं जाएंगे, सभा में भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र ससुर और चाचा विदुर
गुरु द्रोणाचार्य भी बैठे हुए होंगे, हम उनके सामने वहां नहीं जाएंगे। एकदम से केसों को पकड़ लिया और खींचता हुआ वो पापी ले जा रहा है। इधर मैया जा रही है, गांधारी उसी रास्ते से निकल करके जब जा रही थी तो गांधारी को जैसे ही देखा भक्तों, आवाज लगाई द्रौपदी ने, ओ गांधारी मेरी सासू लला अपने को मैया रानी रोने लगी है, हे दुशासन हमें छोड़ दो, अगर मुझे नग्न सभा में किया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूं। लेकिन गांधारी मैया ने नहीं सुन पाया। इधर दुशासन खींचता हुआ पहुंच गया और जैसे मैया को खींचत वह सभा में लेकर के गया। आज मैया सभा में क्या देखा कि सभा लगी हुई है, सब लोग बैठे हुए ही मैया ने लंबा सा घूंघट मार दिया। एकदम से दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया, कहने लगा, ए द्रौपदी लंबा सा घूंघट क्यों मार रही है? तूने एक दिन क्या कहा था कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं, इसलिए यहाँ पर सब अंधे बैठे हुए हैं, नग्न हो जा और नग्न हो करके हमारी जगह पर। मैया की आंखों में आंसू आ गए, दोनों हाथ जोड़े, दुर्योधन हमें क्षमा कर दो, इतने लोग बैठे हुए हैं,
इनके सामने मैं कभी घूंघट करके नहीं निकलती। आज तुम कह रहे हो कि मैं नग्न हो जाऊं। सबसे पहले मैया भीष्म पितामह के पास गई। हे पितामह, तुम तो मुझे धर्म की बहू मानते हो और आज अगर मेरी लाज चली गई तो तुम भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। लेकिन भीष्म पितामह ने अपना सर नीचे झुका लिया और आगे बढ़ी गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंच गई। गुरुजी, आप मेरे पतियों के ही नहीं सबके गुरु हो और तुम्हारी मैं पुत्र वधू लगती हूँ, इसलिए मेरी लाज अगर चली गई तो मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लो। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य की भी नहीं चली। चाचा विदुर के पास गई मैया, गिड़गिड़ाती रही लेकिन किसी ने नहीं सुना। अंत में आकर के अपने पतियों के पास में गई। पांचों पति बैठे हुए थे, सबकी गर्दन झुकी हुई थी। मैया क्रोध आ गया और बोली, हे धर्मराज युधिष्ठिर, हर पत्नी का एक पति होता है और वो पति अपनी पत्नी की रक्षा करता है, अपमान सम्मान का ख्याल रखता है। लेकिन मेरे तो 5 पति हैं। आंखों में आंसू आ गए और कहा है, एक पति की नारी सजन को लगती प्राण से प्यारी। द्रौपदी अपने पतियों से कहने लगी है, मेरी सास कुंती ने कायर बच्चों को जन्म दिया जो आज नीचे गर्दन डाल रही है। पिया, अगर मेरी लाज चली गई ना तो सबसे पहले तुम्हारी बात बिगड़ जाएगी और तुम सबकी नाक कट जाएगी। लेकिन पांचों पांडव मजबूर थे, कुछ भी नहीं बोले। इधर दुर्योधन ने दुशासन से कहा, ए दुशासन, इस द्रौपदी को नग्न कर दे और इसकी साड़ी को खींच दे।
उसी समय भक्तों आज दुशासन आगे के लिए बढ़ा है और जैसे ही आगे के लिए बढ़ा द्रौपदी की साड़ी को पकड़ करके जैसे ही खींचा, आज मैया अपने दोनों हाथों से वो साड़ी अपनी तरफ खींचने लगी। जितनी दम थी उतनी सारी दम लगाती। जब भुजाओं में ताकत न रही तब भगवान कन्हैया को याद करके बोली, है श्याम अगर मेरी लाज चली गई ना तो मैं तुम्हें कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। श्याम मेरी रक्षा करो। और बोली, है श्याम अयो अयो रे ओ खींचे खींचे रे दुशासन मेरो छी और लाज रघुवन बारी। खींचे रे ओ